नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी के कंप्लायंस कम अवेयरनेस कैंपेन के बारे में, क्योंकि इस कैंपेन के बाद जो हमें टैक्स पेयर्स की तरफ से जो यहां पर रिस्पांस देखने को मिला। आपको बता दें कि सीबीडीटी ने एक एसएमएस और ईमेल्स के जरिए करीब 19,501 टैक्स पेयर्स को कांटेक्ट किया था, जो कि बड़े ही अल्ट्रा एचएनआईज थे और जो कि इंडिविजुअली काफ़ी बड़ा जो पैसा है वो होल्ड करते हैं। और ऐसे में इन सभी हाई टैक्स पेयर्स को यहाँ पर सीबीडीटी की तरफ से यहाँ पर उनको कांटेक्ट किया गया और उनके विदेशी एसेट्स को लेकर के खुलासा करने की यहाँ पर बातचीत की गई कि आपके पास जो भी होल्डिंग्स हैं, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो दूसरे देशों में मौजूद है, उसको आप डिस्क्लोज़ करें। तो इस कैंपेन के बाद सीबीडीटी का जो ये कैंपेन था वो काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आया। यहाँ पर सीबीडीटी के कैंपेन के चलते करीब 29,000 करोड़ से ज़्यादा के विदेशी एसेट्स की जानकारी मिली। ब्लैक मनी एक्ट और स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के चलते कहीं ना कहीं नॉन डिस्क्लोजर पर भी दबाव बढ़ा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर खास फोकस किया। गवर्नमेंट का मकसद था कि अनडिस्क्लोज एसेट्स को ट्रैक करके टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक मनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर किस तरीके से जो है आईटी डिपार्टमेंट अभी भी इन्हें रडार पर रखे हुए है। बता दें कि भारत से बाहर इन्वेस्टमेंट करने वालों पर आईटी डिपार्टमेंट की इस समय पर कड़ी नज़र बनी हुई है। बेनामी ट्रांजैक्शंस और अघोषित इनकम पर टैक्स हैवी पेनल्टी लगा सकती है और साथ ही पनामा पेपर्स और पैंडोरा पेपर्स जैसे लीक के बाद गवर्नमेंट अब और भी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। साथ ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अब टैक्स कंप्लायंस को लेकर के ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। अब समझते हैं कि आखिर किस तरीके के लोग इस समय पर आईटी डिपार्टमेंट के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टारगेट पर बने हुए हैं। तो देखिए, एनआरआईज, एचएनआईज और बड़े कॉरपोरेट्स जो विदेशी एसेट्स होल्ड कर रहे हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं या फिर ऐसे लोग जो कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं, और साथ ही साथ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो कि फॉरेन एसेट्स में निवेश करते हैं, स्टॉक्स हो गया, डेट हो गया, किसी भी तरीके के अगर वो विदेशी निवेशक हैं तो उन पर इस समय पर आईटी डिपार्टमेंट की कड़ी नज़र बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे लोग जिनकी इनकम डिक्लेरेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को शो नहीं किया गया था, उन पर भी अब खास फोकस बना हुआ है। साथ ही बिजनेस ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जो टैक्स हेवंस में पैसा पार्क कर रहे थे वो भी अब रडार पर हैं। ऐसे लोग जो कि दुबई जैसे जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जहां पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होता है, ऐसी कंट्रीज़ में जो अपना पैसा पार्क कर रहे हैं, अपना पैसा ऐसी जगहों पर निवेश कर रहे हैं, वो भी इस समय पर जो है आईटी डिपार्टमेंट के रडार पर बने हुए हैं। साथ ही विदेशी बैंकों और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर गवर्नमेंट अब और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है। अब समझते हैं कि आखिर टैक्स पेयर्स को किन बातों को लेकर के अब यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, आईटी डिपार्टमेंट विदेशी एसेट डिक्लेरेशन और सख्त करने की प्लानिंग कर रहा है। टैक्स हेवंस में छिपाए गए पैसों पर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो और भी तेज हो सकती है। सीबीडीटी का जो फोकस है वो टैक्स ना भरने वालों पर और पेनाल्टी और भी ज़्यादा लीगल एक्शन लेने का है। और साथ ही अगर कोई फॉरेन एसेट होल्ड कर रहा है तो सही वक्त पर इसे डिक्लेयर करना ही अब समझदारी होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस के रूप में अब उनकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और साथ ही कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं और जो एक जो इनको लेकर के जो स्ट्रिक्ट जो रवैया जो यहाँ पर अपनाया जा रहा है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप ओवरऑल जो फॉरेन एसेट्स जो डिक्लेयर हुए हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।